हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैपिटल फॉर्मेशन। पहले हमने किया मीनिंग, इट्स की इम्पोर्टेंस एंड लास्ट सेशन में हमने किया कॉजेस फॉर द लो कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट है वो बहुत कम होती है। हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आज हम करेंगे मेजर्स टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें हम कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग। अगर हमारे देश में डोमेस्टिक सेविंग्स इंक्रीज हो जाएं तो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सेविंग से। हम कहते हैं हमारे इनकम के टू पार्ट्स हैं, या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर सेविंग करेंगे। कंजम्पशन करने के बाद जो हमारी सेविंग्स बच जाती हैं, अगर हम इन सेविंग्स को अच्छी तरह से मोबिलाइज कर सके तो ये सेविंग्स इन्वेस्ट होंगी। ये सेविंग्स इन्वेस्ट होकर कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई कर देंगी। अगर इन सेविंग्स में इंक्रीज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं सेविंग्स आर इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जरूरत है कि जो डोमेस्टिक सेविंग है इनको इंक्रीज किया जाए। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है, इससे हमको इंपोर्टेड गुड्स कम एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन पर खर्चा करना चाहिए। एंड जो हमारी इनकम बच गई उन सेविंग्स को मोबिलाइज करना चाहिए, तब जाकर कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज होगी। इसीलिए कहते हैं अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाए तो सेविंग्स इंक्रीज होंगी। अगर मेरे पास आइडल सेविंग्स पड़ी हैं, मुझे पता है बैंक में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं अपनी सेविंग्स को बैंक में मोबिलाइज कर दूंगी। एंड ऐसी और बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग स्कीम। इन स्कीम्स के थ्रू जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हमारे देश का डोमेस्टिक सेक्टर है, ये क्या करता है, अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। जो हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक्सपेंड किया जाए, बहुत जरूरत है। हम डोमेस्टिक सेविंग की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स मोबिलाइज की कैसे होंगी। हम बार बार कहते हैं मोबिलाइज कर दे, लेकिन वो होंगी कैसे, विद द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है कि देश में जो भी बैंकिंग है इस पर हमको बहुत ज्यादा भरोसा है। अगर इनको हम इंक्रीज कर दें तो लोग अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे। इसीलिए जरूरत है हमें जो हमारे देश में स्मॉल टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, इनमें भी ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए। आज भी हमारे देश की 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। अगर वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए जरूरत किसकी है, बैंकिंग सेक्टर की। इसीलिए रूरल एरिया में बहुत ज्यादा बैंक्स की एक्सपेंशन होनी चाहिए। अगर वहां पर बैंक ओपन होगा तो लोगों की बैंकिंग की हैबिट्स भी इंक्रीज करेंगी। एंड थर्ड वन इज रूरल सेविंग्स। हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं कि ये एक्सपैंड हो, रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में एक्सपैंड होनी जरूरी है। एंड इसका मेन पर्पस क्या है, ये रूरल एरिया में ही ज्यादा एक्सपैंड होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं हमारी 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही रहती है। अगर हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में है तो उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे कैसे, अगर बैंक्स ओपन किए जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स को ओपन किया जाए। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं, लोगों में बैंकिंग की हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। इसीलिए रूरल सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां पर मेजॉरिटी रहती है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनके पैसे को हम देश में इन्वेस्ट करें जिससे हम सब लोगों का वेलफेयर होगा। इसीलिए जरूरत है रूरल सेविंग्स को प्रमोट करने की। अगर ये प्रमोट होगी तो इसके साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी प्रमोट होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस।
डायरेक्ट टैक्सेस भी कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई कर देती है, क्योंकि हमारे देश में सिस्टम कौन सा है? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे होता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, इनकम की इंक्रीज करने से टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी पर्सन की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस से क्या करते हैं? हम इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं। जो इनकम इक्वालिटीज हैं, इक्वालिटीज की भी कैसे इंक्रीज होंगी? वो होंगी अगर हम अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाएं और पुअर्स को सब्सिडी देना शुरू कर दें। तो इसका बेनिफिट होगा कि हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और सब लोग सेविंग्स करेंगे और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, वो क्या करेंगे? और पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी। अदर पर्सन की इनकम होने से वो कंजम्पशन भी करेंगे, सेविंग भी करेंगे। तो जब भी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू भी क्या करती है? कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई करती है। जैसे जो अनप्रोडक्टिव गुड्स हैं, अगर इन पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स इंपोज किया जाए तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अमीरों से हम ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं एंड सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। और गवर्नमेंट के लिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज प्रोजेक्ट हैं, वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इनकी खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं। जो अनप्रोडक्टिव गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, अगर हम इन पर हाई रेट ऑफ टैक्स इंपोज कर देंगे तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिलता है एंड सरकार की इनकम इंक्रीज होती है, जिस वजह से वो प्रोडक्टिव गुड्स पर प्रोडक्टिव वे में खर्च करते हैं। नेक्स्ट इज सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो हमारे देश के सरकारी एंटरप्राइजेस हैं, इनमें बहुत ज्यादा सरप्लस है। हमारे माइंड में यही आता है कि गवर्नमेंट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इनमें तो हर साल लॉस ही होते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो हमारे देश में पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जी नवरत्न की कैटेगरीज में आ रहे हैं, मिनी रत्न की कैटेगरी में है। नवरत्न कैटेगरी में क्या है? जो हर साल हमें करोड़ों में रिटर्न्स अर्न कर दे रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारी इनकम अर्न कर दे रही हैं। ऐसे इनकम अर्न करने वाले एंटरप्राइजेस की जो सरप्लस है, सेविंग्स है, प्रॉफिट है, अगर सरकार उसको मोबिलाइज करेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट है वो भी हाई होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की इंक्रीज करने से कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज करती है, क्योंकि देश में अगर पर कैपिटा हर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकम इंक्रीज करने से उसकी सेविंग्स तो भी इंक्रीज होंगी। सेविंग्स को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम गरीब देश हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से, हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा आई है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर लें तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? डायरेक्टली हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, सेविंग्स भी इंक्रीज कर जाएंगी। एंड नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो हमारे देश में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको भी रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे? जिससे हमारे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर क्या है? हमारे देश के लिए बर्डन है, क्योंकि हम जितने भी रुपीस हैं, एक्सपेंडिचर है, वो कर रहे हैं डिफेंस पर, इक्विपमेंट्स पर, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं उन पर खर्चा कर रहे हैं। इसका कोई भी सोसाइटी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा। इससे सोसाइटी में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही। ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है।
हमें चाहिए कि जो हमारा अनप्रोडक्टिव नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इसको रिड्यूस किया जाए। जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इसको रिड्यूस कर कर अगर हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्चा करना शुरू कर दें तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी और देश डेवलप करेगा। सो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज करने के लिए जरूरत है हमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की, ना कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी में प्राइसेस आर स्टेबल, इनमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर हम देखें हमारे देश में कुछ टाइम बाद प्राइसेस इंक्रीज करने लग जाएं तो आम पर्सन के लिए क्या है, उसके लिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ फूड को परचेज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और भी ज्यादा खर्चा होगा। तो जो उसकी सेविंग्स थी वो सेविंग्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। इसीलिए अगर प्राइस स्टेबल होंगे तो उस पर्सन की सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए जरूरत है प्राइस स्टेबिलिटी का होना, ना कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहे। नेक्स्ट इज लेस कंस्ट्रेंट्स टू प्रोडक्शन। जो हमारी प्रोडक्शन है इसमें कंस्ट्रेंट्स कम से कम होने चाहिए। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन की स्पीड है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो ना मिले इट इज अ कंस्ट्रेंट फॉर द प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे से डेवलप ना हो, ये क्या है, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स फॉर द प्रोडक्शन। इसीलिए अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जरूरत है जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं इनको रिड्यूस किया जाए ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट इज लिबरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो जरूरी है जो हमारे देश की सरकार है वो लिबरल पॉलिसी लेकर आए, वो प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमको इंसेंटिव्स दे। अगर इंसेंटिव्स मिलेंगे तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा। इसीलिए सरकार को चाहिए लिबरल क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाए, फिस्कल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, जिस वजह से हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज पब्लिक बोरिंग्स। जो हमारे देश की सरकार है वो बोरो तो भी करती है, इस बोरिंग से भी क्या आता है, पैसा आता है। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश की सरकार डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों जगह से बोरो करती है। अगर फॉरेन कंट्री से बोरो करेगी तो हमारी एक्सचेंज है, हमारी फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती है। अगर हमें नए देश में इन्वेस्टमेंट करनी है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IBRD हो गया, ये बहुत कम रेट पर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 0.5-1% पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो हम उनसे भी बोरो कर सकते हैं एंड डोमेस्टिक सेविंग्स को भी हम कैसे ले सकते हैं, अगर सरकार किसी न किसी स्कीम से हमसे पैसे बोरो करेगी तो हमारे देश में सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि देश के लोगों को भरोसा होता है अपने देश की सरकार पर। इसीलिए जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो भी अपनी स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज कर देते हैं जब गवर्नमेंट बैंक्स की बात होती है। तो पब्लिक बोरिंग बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिससे हमारे पास पैसा आ सकता है। लास्ट वन इज डेफिसिट फिनेंसिंग। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। सरकार के जितने भी सोर्सेस हैं, सरकार के उन सोर्सेस में डेफिसिट फिनेंसिंग इम्पोर्टेंट सोर्स है क्योंकि डेफिसिट फिनेंसिंग क्या है, एक तरह से नए नोट मार्केट में लेकर आना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देना। जैसे हम कहते हैं
सरकार के पास तो मशीन्स हैं, प्रिंट कर सकती है न्यू नोट, तो सरकार न्यू करेंसी प्रिंट कर कर भी क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सरकार आरबीआई से लोन ले सकती है, फ्रेश लोन लेगी, जिस वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जब भी सरकार क्या कर सकती है, जो सरकार की सेविंग्स हैं आरबीआई के पास पड़ी हैं, उनको विड्रॉल करा ले, उनके कैश बैलेंस से वो विड्रॉ करा ले, या फिर नई करेंसी प्रिंट कर दे। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सरकार के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, और ये पैसे अगर हम प्रोडक्टिव पर्पस पर इन्वेस्ट कर दें तो देश में डेवलपमेंट होगी, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज होगी। इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो ये सब मीन्स हैं जिस वे से हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज डेवलप कर सकती है। डेवलपमेंट का एक ही सब्स्टिट्यूट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीज होंगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी, तब जाकर ही आप तरक्की कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए एक देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसकी रेट को इंक्रीज करने से ही देश में डेवलपमेंट की रेट इंक्रीज होगी। हम जीडीपी की बात करते हैं, अगर जीडीपी की रेट को इंक्रीज करना है, जीडीपी की रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, एट द कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज होगी तो इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज करने से इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, इकोनॉमी में ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। जिस पॉसिबल किसके साथ है, ओनली एंड ओनली विद द कैपिटल फॉर्मेशन। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज किया जाए। विद दिस हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।